सावधान। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अपना विषय प्रातःकाल अपन ने प्रारंभ किया था। कारक किसे कहते हैं, कारक कितने होते हैं और उन कारकों का क्या स्वरूप है। ये चर्चा अपन ने प्रारंभ की थी। ये चर्चा प्रातःकाल अपन ने प्रारंभ की थी और आप लोग को थोड़ा याद करके आने के लिए भी कहा था। उसमें बहुत सरल एक एक लाइन की डेफिनेशन है। सबसे पहले प्रश्न खड़ा किया था कि जैसे ही ये बात बताई आचार्य भगवत ने, इस आत्मा का पर के साथ आत्मा का कारकता का कोई संबंध नहीं है। क्या बतलाया आचार्य भगवत ने? पर के साथ आत्मा की कारकता का कोई संबंध नहीं है। तो वैसे ही शिष्य को क्या प्रश्न खड़ा हुआ कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं ये समझ लो। सुबह इसकी चर्चा अपन ने की थी, सबको याद भी हो गई कि एक लाइन की डेफिनेशन है। कारक किसे कहते हैं? क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। बहुत अच्छा। उसमें 3 लाइन में इसको डिस्क्राइब किया है। संस्कृत का व्युत्पत्ति अर्थ भी बतलाया है। करोति क्रियाम निवर्त्यति कारकः, अर्थात जो क्रिया का नियोजक होता है, क्रिया का प्रयोजक होता है, क्रिया का जनक होता है, उसको क्या कहते हैं? कारक। ठीक है। क्रिया मतलब क्या बतलाया था सुबह? क्रिया का जनक होता है ना। तो क्रिया मतलब क्या? डेफिनेशन याद होगी कारक की? डेफिनेशन याद कर लेना कारक की। क्या डेफिनेशन बनाई? क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। मतलब जिसका क्रिया के साथ में सीधी कनेक्टिविटी हो, सीधा संबंध हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? कारक। तो कहते हैं क्रिया मतलब क्या? क्रिया मतलब क्या? सुबह बताया था क्रिया मतलब क्या कि भाई ये चलना फिरना खाना पीना ये सब क्या है? क्रिया। क्रिया कहो, कार्य कहो, है ना, परिणाम कहो, परिणमन कहो, परिवर्तन कहो, ये आचार्य भगवत कहते हैं कि इसका नाम है क्रिया। क्रिया मतलब क्या? कार्य। मतलब एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, खाना पीना चलना उठना बैठना ये सब क्या है? क्रिया है। ये लौकिक क्रिया है। और पारलौकिक क्रिया क्या है? जानना, देखना, है, सुख दुख, ये सब कैसी क्रिया है? पारलौकिक क्रिया है ना। वो शरीर की क्रिया है। वो काय की क्रिया है? शरीर की क्रिया है। ये जानना देखना ये किसकी क्रिया है? आत्मा की क्रिया है ना। श्रद्धा करना, समर्पित होना, ये किसकी क्रिया है? आत्मा की क्रिया है। अभी डिवाइडेशन धीरे धीरे होता जाएगा कि ये कुल मिला के बात इतनी है कि जो क्रिया का जनक हो, है ना। अब कौन पुद्गल की क्रिया का जनक है और कौन जीव की क्रिया का जनक है, ये डिवाइडेशन अपन बाद में करेंगे। वास्तव में तो 6 ये कारक कितने द्रव्य में घटित होते हैं? 6 द्रव्य में। प्रत्येक द्रव्य में घटित होता है ना। और वास्तव में एक द्रव्य में एक समय में ही 6 कारक घटित होते हैं। कितने द्रव्य में? एक द्रव्य में और एक समय। सुबह ऐसा नहीं गुरुदेव, जिस काल में क्रिया रूप परिणमित हुआ, जिस काल में क्रिया रूप परिणमित हुआ, उसी काल में कितने कारक घटित होते हैं? 6 के 6 कारक। वास्तव में तो यदि परमार्थ रूप से देखा जाए तो वो समय, जिस समय वो क्रिया रूप परिणमित हुआ, वो ही वास्तव में 6 कारक का क्या कहलाता है? जनक। ठीक है।
ये इतना समझ में आ गया ना? क्रिया, क्रिया मतलब क्या? कार्य, और जो कार्य का जनक होता है, अपन अभी पहले ही दिन बता दिए थे कि ये जो सिद्धांत है वो किस ये जो सिद्धांत समझाया जा रहा है क्षय कारक, वो किस परिप्रेक्ष्य में समझाया जा रहा है? कारण कार्य के रहस्य को समझाने के लिए। कौन से रहस्य को समझाने के लिए? कारण का। एक कोई कार्य है, सम्यक दर्शन मान लो एक कार्य है, जानना देखना कार्य है, तो इसका कारण कौन, उसका साधन कौन, वो कहाँ उत्पन्न हो रहा है, वो कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये हमारे दिमाग में प्रश्न खड़ा होता है। तो उसके समाधान रूप ये 6 कारक आचार्य देव ने क्या किए? प्रतिपादित किए। ठीक, तो ये डेफिनेशन सबको याद हो गई। अब दूसरा, 6 कारक के नाम। 6 कारक के नाम भी सुबह अपन ने चर्चा की थी। 6 कारक के नाम कौन बताएगा? 6 कारक के नाम, हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, 6 कारक के नाम। और इधर विपुल भाई याद हो गए? कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान आदि। हाँ, संप्रदाय नहीं, संप्रदान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको देखने की छूट है ना? देख के बोलने की छूट है, लेकिन बोलना है। ठीक भैया, नाम भूल गया आपका? हाँ, ध्रुव भैया, हाँ बोलो। करण, संप्रदान, उपादान अधिकार। उपादान नहीं, अपादान। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है वो संप्रदाय का संप्रदान का क्योंकि जो वर्ड्स अपने सुने हुए होते हैं ना, वो हमारी वॉइस से क्या होती जल्दी निकलते हैं, और जो वर्ड्स सुने हुए नहीं होते हैं उनको निकलने में थोड़ा क्या लगता है? टाइम लगता है। धीरे धीरे वो वर्ड्स अपने जबान में चढ़ जाएंगे। ठीक, अपादान और क्या हो गया? अधिकरण। इधर महिला वर्ग में, श्राविका वर्ग में भी याद हो गया सबको? हाँ, सबको याद है? या तो सब एक साथ बोल देंगे क्यों? हाँ बोलो। पहला, बहुत बढ़िया। ये 6 कारक है, इसमें 2 कारक की चर्चा अपन ने प्रातः प्रारंभ की थी। 2 कारक की डेफिनेशन अपन ने याद करने कहा था। 2 कारक की डेफिनेशन याद करके आए। पहला कौन सा कारक बताया था? कर्ता। कि क्रिया का प्रयोजक, क्रिया का जो जनक होता है ना, वो क्रिया का जनक कौन होगा? सबसे पहले तो कर्ता होगा। कि भाई कोई भी कार्य हो रहा है तो इसका मतलब उसका कोई कर्ता तो होगा ना। बिना कर्ता के कोई कार्य कैसे हो सकता है? तो एग्जैक्ट जो कार्य हमको सामने दिखाई दे रहा है प्रेजेंट, कि इसका कर्ता वास्तव में कौन है, ये आइडेंटिफाई करना किसका काम है? ये हमारे विवेक का काम है। ये किसका काम है? ये हमारे विवेक का। क्योंकि असमान जाति पर्याय में जीव और पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं दिखाई देती हैं। जीव और पुद्गल के निमित्त से कितनी क्रियाएं दिखाई देती हैं? अनेक क्रियाएं दिखाई देती हैं। और हो ही रही है अपने अनेक क्रियाएं, प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक के अनेक क्रियाएं हो रही हैं। सोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जानना, देखना, सारी क्रियाएं हो रही है। अब इसमें विवेक बुद्धि से हमको ये जानना पड़ेगा कि कौन सी क्रिया मेरी है और कौन सी क्रिया पुद्गल की है। ये कर्तव्य किसका है? ये कर्तव्य मेरा है। ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। मेन उद्देश्य तो इस पाठ का यही है कि आपको आपकी क्रिया बतलाना है और आपकी क्रिया कौन सी है उसका आइडेंटिफाई कराना, उसको आपको सिखाना है कि ये क्रिया मेरी है और ये क्रिया मेरी नहीं है, और इस क्रिया का मैं करता हूं, इस क्रिया का मैं करता नहीं। प्रॉब्लम तो यही हो रही ना भाई। आचार्य भगवंत ने ये पाठ जो समझाने का प्रयास किया वो किस लिए, किस प्रॉब्लम को समझाने के लिए किया? यही प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम हमारी ये हो रही है कि हम 2 द्रव्यों की परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं हो रही हैं। उन 2 द्रव्यों के परस्पर निमित्त से जो अनेक क्रियाएं हो रही है उसमें हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये क्रिया मेरी है और ये क्रिया मेरी नहीं है। इस क्रिया का मैं करता हूं और इस क्रिया का मैं करता नहीं। यही आइडेंटिफाई कराना इस पाठ का उद्देश्य है। और ये आइडेंटिफाई करना आ गया तो आपकी कर्ता कर्म संबंधी भूल क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। बस इतना सा काम है। कितना काम तो ऐसा लगता है कि जरा सा काम है, काम तो ऐसा लगता है कि जरा सा, लेकिन कर्ता कर्म अधिकार में अंतिम की पंक्ति याद होगी। जिसने कर्ता कर्म अधिकार पढ़ा हुआ, क्या पंक्ति लिखी है अमृतचंद्र आचार्य देव ने? है कि ये जितनी भी भ्रांति चल रही है ना, है ये कौन नचा रहा है?
तो उसमें क्या लिखा, मोह नचाता है। क्या कौन नचाता है? मोह नचा रहा है। मोह आपको नचा रहा है। आप शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान के बैठ गए हो, शरीर के कार्य का कर्ता अपने को मान के बैठ गए हो, और पुद्गल द्रव्य का कर्ता अपने को मान के बैठ गए हो। ये कौन नचा रहा है? मोह नचा रहा है। ऐसा शब्द लिखा कि मोह ऐसा है कि मोह इस जीव को क्या हो रहा है? नचा रहा है। ऐसा शब्द आखिरी में लिखा। कौन नचा रहा है ऐसा? तो आखिरी में जाकर के कहते ये मोह नचा रहा है इसको। इसके अंदर का जो अविवेक बुद्धि कहना चाहिए, जिसको कहना चाहिए कि ये विवेक जागृत नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या कर रहा है? नाच रहा है। तो दो चीजें अपन ने सुबह पढ़ी थी, कौन कौन सी? कर्ता कारक और दूसरा कर्म कारक। ठीक है। तो कर्ता की डेफिनेशन की आप कैसे पहचानोगे कि ये कार्य का कर्ता कौन है? तो उसके लिए डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन बनाई? स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से कार्य को करता है, उसको क्या कहते हैं? कर्ता। ये एक अपने पास में डेफिनेशन है, परिभाषा है। अब इस परिभाषा को इसमें इसलिए शब्द डाला, क्या शब्द डाला? कि स्वतंत्रता से, स्वाधीनता से। क्या शब्द डाला यहां पर? स्वतंत्रता से, स्वाधीनता। ये शब्द नहीं डालते ना तो फिर तो कुम्हार घड़े को बना ही रहा है ना, महिला रोटी को बना ही रही है, हम पैसा कमा ही रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यहां पे क्या शब्द डाला? स्वतंत्रता से। क्या शब्द डाला? स्वतंत्रता से। तो स्वतंत्रता से तो जीव जान देख ही रहा है, समझ में आया कि नहीं है? बाकी चीज को करने के लिए तो कितना परतंत्र बना हुआ है। रोटी बनाने के लिए तो कितना परतंत्र बना हुआ है। रोटी बनाने का कर्ता कब बनता है? कि जब रोटी अच्छी बन जाए, तवे पे चढ़ जाए, बढ़िया फूली हुई बन जाए, स्वादिष्ट बन जाए, तब जाकर के उस रोटी का क्या कहलाता है? कर्ता। आटा चाहिए उसके लिए, क्या चाहिए उसके लिए? दवा चाहिए उसके लिए, नमक चाहिए उसके लिए, सारी व्यवस्था चाहिए उसके लिए, जब जाकर के एक रोटी का क्या बनता है? कर्ता बनता है। परतंत्रता है वहां, लेकिन स्वतंत्रता से जो कार्य को करे उसका नाम क्या है? कर्ता। ठीक है। ये कर्ता की डेफिनेशन सुबह अपन ने बताई। और दूसरा फिर अपन ने काय की चर्चा की थी सुबह? कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कर्ता जिसे प्राप्त करे उसका नाम क्या है? कर्म। कि वह कार्य जिसे कर्ता प्राप्त करता है ना। तो जानने रूपी कार्य को कर्ता कौन प्राप्त करता है? मैं प्राप्त करता हूं। तो मैं मेरा वो क्या हुआ? कर्म हुआ, है ना। सम्यक दर्शन रूपी क्रिया को कौन प्राप्त करता है? मैं प्राप्त करता हूं। देखो यहां पर सम्यक दर्शन और आत्मा दोनों को अभिन्न बता करके चर्चा की है। कर्म की चर्चा कैसे की है? कि आत्मा ही करता है और आत्मा ही कर्म है। इसका मतलब यह है कि सम्यक दर्शन उस आत्मा से क्या है? अभिन्न है, भिन्न नहीं है। तभी तो आप आत्मा को ही कर्ता कहोगे और आत्मा को ही क्या कहोगे? कर्म कहोगे। भाई आत्मा ही करता है और आत्मा ही क्या है? कर्म है। ये कब कहने में आएगा? कि जब उस क्रिया से आत्मा को क्या बतलाया जाएगा? अभिन्न बतलाया जाएगा। कि बिना अभिन्न बतलाए आप उसी को कर्ता और उसी को कर्म नहीं कह सकते। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये दो डेफिनेशन की चर्चा अपन ने प्रातः काल की थी। इसको थोड़ा और अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि आचार्य भगवंत ने, कुंद आचार्य देव ने भी एक डेफिनेशन बनाई, उसकी चर्चा भी सुबह की थी कि 91वें नंबर के कलश में कर्ता की एक डेफिनेशन बनाई। क्या डेफिनेशन बनाई? यह परिणमति सा कर्ता। क्या डेफिनेशन बनाई है? यह परिणमति सा कर्ता। यह मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? हाँ, यह मतलब जो परिणमति, जो स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है, वही उसका क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। कि जैसे कुम्हार घड़े रूप परिणमित हो तो कुम्हार उस घड़े का क्या कहलाएगा? कर्ता। लेकिन कुम्हार में ताकत नहीं है घड़े रूप परिणमित होने के, इसलिए उसको कर्ता कहला सकता है ही नहीं। एक घड़े रूप परिणमित होने की शक्ति किसके अंदर में है? मिट्टी के अंदर। इसलिए वास्तविक रूप से कर्ता कौन होगी? मिट्टी। क्योंकि वो मिट्टी ही उस कार्य रूप क्या हुई है? परिणमित हुई। कि सम्यक दर्शन रूप कौन परिणमित होता है? हाँ, जीव। सम्यक दर्शन रूप कौन परिणमित होता है? जीव।
केवल ज्ञान रूप कौन परिणमित होता है? जीव। मोह राग द्वेष रूप कौन परिणमित होता है? जीव। समझना? तो वो जो उस रूप परिणमित हो वो उसका क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। ये सीधी सी परिभाषा, ये परिभाषा किसने, कहां पे आई है अपनी? समय सार में 91 नंबर के कलश में आचार्य कुंद कुंदेव ने ये डेफिनेशन बनाई है ना। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि ये कर्ता कर्म संबंध जो है वो कहां घटित होता है, तो उसके लिए एक लाइन लिखा कुंद कुंद आचार्य, जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है वहीं पर क्या होता है? कर्ता। कि जीव और पुद्गल में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है ना, तो वहां कर्ता कर्म संबंध होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं कि नहीं, कि जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध है वहां कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा, लेकिन जहां व्याप्य व्यापक संबंध है वहां कौन सा संबंध होगा? कर्ता कर्म। और उसके लिए उदाहरण भी दिया, जैसे अंगूठी है, तो अंगूठी में सोना क्या है? व्याप्त है। मैं कि नहीं है? सम्यक दर्शन में आत्मा क्या है? व्याप्त है। तो सम्यक दर्शन रूप क्रिया में आत्मा व्याप्त है, इसलिए सम्यक दर्शन रूप कार्य में कर्ता कर्म संबंध क्या होगा? घटित होगा। कि सम्यक दर्शन रूपी कार्य का कर्ता कौन है? आत्मा। क्यों घटित होगा? क्यों घटित होगा? हाँ, ये ध्यान में रहना चाहिए। क्यों घटित होगा? क्योंकि उनके बीच में कौन सा संबंध है? व्याप्त व्यापक। और जीव और पुद्गल के साथ में क्यों नहीं घटित होगा? क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं, वहां पर क्या संबंध है उनके बीच में? निमित्त नैमित्तिक। ध्यान, मतलब लॉजिक जो दिया है आचार्य भगवंत ने, वो लॉजिक भी याद रखना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक क्या दिया है? दूसरा लॉजिक क्या दिया है? कि दूसरा लॉजिक ये दिया है कि यदि पुद्गल का कर्ता आत्मा को कहोगे तो पुद्गल, जीव को पुद्गल के साथ में क्या होना पड़ेगा? तन्मय होना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक ये दिया है। क्या लॉजिक दिया दूसरा? कि जीव को पुद्गल में और पुद्गल को जीव में तन्मय होना पड़ेगा। और यदि तन्मय हो तो वो कर्ता कर्म संबंध हो सकता है उनमें, जीव और पुद्गल में। यदि तन्मय नहीं होंगे तो कहते हैं कि कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा। तो फिर कहते हैं अब तुम ही बताओ, तन्मय हो सकते हैं क्या? है? जीव और पुद्गल कभी एक हो सकते हैं क्या? एक में हो सकते हैं क्या? कि नहीं। तो एक नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसमें कर्ता कर्म संबंध भी कभी तीन काल में हो सकता नहीं। दो लॉजिक। पहला लॉजिक क्या बतलाया? पीछे ध्यान में रखना, पहला लॉजिक क्या बतलाया? कि जहां व्याप्य व्यापक संबंध होगा वहीं क्या होगा? कर्ता कर्म। जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा वहां कर्ता कर्म होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पहला लॉजिक स्मिथ है ना। थोड़ा सा देखो, सैद्धांतिक विषय ना, तो उपयोग को एकदम सूक्ष्म करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि अपन कोई चर्चा को लॉजिकली सुनते हैं ना, तो वो अपन, यदि मेरे को कहानी बताना हो, किस्से बताना हो, गीत गाना हो, तो फिर तो आनंद ही आनंद आएगा आपको, है ना। लेकिन सिद्धांत समझाना है तो थोड़ा सा आपको इधर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, एकाग्र होना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसी बातें नहीं है कि एकदम रोज सुनने वाली, और भैया देखो तो जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है, चार गति में बहुत भयंकर दुख है, नरक में जाओगे तो डंडे खाओगे, त्रियंत गति में जाओगे तो क्या दशा होगी तुम्हारी। ये तो एकदम इजीली व्यक्ति को क्या आ जाता है, समझ में आ जाती है बात। यहाँ तो ये सैद्धांतिक बात चल रही है कि जो हमारी अनादिकाल से भूल चल रही है। और क्यों भूल चल रही है? क्योंकि इस सिद्धांत को अपन समझ नहीं पा रहे, इसलिए भूल चल रही है। कि दो आचार्य भगवंत ने तो जो समझ लो पुद्गल कर्म का कर्ता, जो व्यक्ति ऐसा कहता है कि जीव भी है और पुद्गल भी है, दोनों को कहें तो क्या दिक्कत है, तो उसके लिए क्या शब्द लगा है? दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि है। ऐसा मानने वाला आत्मा को ऐसा है, दुख क्रियावादी मिथ्या दृष्टि, ऐसा कहा है। हाँ, कि ये पहला लॉजिक। एक एक चीज अपन समझते चलते। सबसे पहले नंबर में क्या बताया मैंने? हाँ, ठीक है। पहला लॉजिक क्या है? जहां व्याप्य व्यापक संबंध होगा वहीं कौन सा संबंध होता है? ठीक। इसके साथ एक लाइन और जोड़ देना कि जहां निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा वहां कर्ता कर्म संबंध नहीं। जीव और पुद्गल में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कि जैसे सूर्य और कमल के बीच में कैसा संबंध है? निमित्त नैमित्तिक है ना। सूर्य और कमल के बीच में कैसा संबंध है? कि सूर्योदय होता है तो कमल क्या हो जाता है? खिल जाता है।
कितनी दूरी है, अब सोचो आप, है हजारों योजन की दूरी में सूर्य और कमल के बीच में कितना डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। लेकिन फिर भी ऐसा इत्तेफाक है कि सूर्य जब खिलता है तो कमल क्या हो जाता है, खिल जाता है। इसलिए उनके बीच में कौन सा संबंध कहा जाता है, निमित्त नैमित्तिक। ऐसे ही जीव के साथ में है कि जीव और पुद्गल में भी परस्पर कैसा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक। जब ये जीव मोह राग द्वेष रूप परिणमित होता है तो उसी समय दर्शन मोह का उदय होता है। उसी समय किसका उदय होता है, दर्शन मोह का। तो उन दोनों के बीच में कौन सा संबंध है, आचार्य देव कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है पर कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समझना, उसके बीच में कर्ता कर्म संबंध हो सकता नहीं। कि ज्ञान का क्षय उपशम हुआ तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम से ज्ञान का क्या हुआ, उघाड़ हुआ। तो जिस समय ज्ञान खिला, कहते हैं उस समय कौन सा कर्म का उदय है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षय उपशम। तो कहते हैं कि उसमें दोनों में कौन सा संबंध है, निमित्त नैमित्तिक, कर्ता कर्म संबंध नहीं। ज्ञानावरणी कर्म और ज्ञान के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समझना है क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान में व्याप्त होकर के रहता नहीं है। लॉजिक समझ में कि नहीं, ज्ञानावरणी कर्म हमारे ज्ञान में व्याप्त होकर के रहता नहीं। दर्शन मोह सम्यक दर्शन में व्याप्त, दर्शन मोह सम्यक दर्शन में व्याप्त होकर के रहता नहीं है। इसलिए उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध भी हो सकता नहीं है। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक क्या बदलाया, सेकेंड लॉजिक क्या बताया, हाँ दूसरा लॉजिक ये बताया आचार्य भगवंत ने, यदि आप बोलते हो कि ठीक है पुज्जीव और पुद्गल जो है कर्म में कर्ता कर्म संबंध है, तो हम कहते हैं कि भाई कर्ता कर्म संबंध है तो फिर तो दोनों को तन्मय होना चाहिए एक दूसरे में। दोनों को क्या होना चाहिए, तन्मय, एक मेक हो जाना चाहिए, है ना, उस रूप परिणमित हो जाना चाहिए। लेकिन जिन मत में यह नीति संभव नहीं है, जिन मत में ऐसी नीति संभव ही नहीं है कि दो द्रव्य एक मिल करके तन्मय हो जाएं, ऐसा कभी तीन काल में संभव है ही नहीं, कभी संभव ही नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों द्रव्य के अंदर ऐसी शक्ति पड़ी हुई है। कौन सा गुण पड़ा हुआ है, अगुर लघुत्व नाम का गुण पड़ा हुआ है, जिसके कारण से एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप हो सकता है ही नहीं। उसके अंदर अत्यंता भाव पड़ा हुआ है, जिसके कारण से एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का क्या होगा, अभाव होगा। समझना, तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जब तन्मय नहीं हो सकते तो उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध भी हो सकता नहीं है। दूसरा लॉजिक ये दिया, ठीक है। और एक लॉजिक और दिया आचार्य भगवंत ने, क्या लॉजिक दिया, तीसरा लॉजिक, एक लॉजिक और दिया है। कुंद कुंद आचार्य देव तीसरा देव, अपने को ऐसा लगेगा कि कुंद कुंद आचार्य देव तो बिल्कुल एक धारा से बह रहे हैं, एक धारा से समझा रहे हैं। नहीं, आचार्य भगवंत ने भी इस बात को समझाने के लिए बहुत सारे लॉजिक दिए और उदाहरण भी बहुत सारे दिए। ये जो उदाहरण है ना, भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट का उदाहरण दिया, समझ कि नहीं है, लोह और स्वर्ण का उदाहरण दिया। ये किस चीज को समझाने के लिए दिया, कर्ता कर्म को समझाने के लिए दिया। किसको समझाने के लिए दिया, कर्ता कर्म, कर्ता कर्म अधिकार के अंदर। उस उदाहरण की चर्चा भी अपन करेंगे। अभी तो मेन पहले लॉजिक समझना कि भाई ये दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। पहला पॉइंट और दूसरा, दो पॉइंट हो गए, क्लियर हो गए, दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, अब कहते हैं कि यदि मान लो जो जीव है वो कर्म है अथवा जीव है, दोनों अपेक्षा से बात, यदि स्वयं पुद्गल कार्मण वर्गणाएं जो हैं वो यदि स्वयं कर्म रूप परिणमित नहीं होंगी, है ना, तो क्या दिक्कत खड़ी होगी कि वो पुद्गल कार्मण वर्गणाएं जो है वो अपरिणामी हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, वो अपरिणामी हो जाएंगी। तीसरा लॉजिक क्या दिया, बहुत थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ेगा। तीनों लॉजिक मैं पूछूंगा कल आपसे, लॉजिक समझ में आना चाहिए ना, क्यों क्यों आखिर उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा। ठीक, क्या कहा कि जो कार्बन वर्गनाएं हैं, कहते हैं कि यदि स्वयं कर्म रूप परिणमित नहीं होती है, जीव उसको परिणमित कराता है, तो वो पुद्गल कार्बन वर्गनाएं क्या हो जाएंगी, अपरिणामी हो जाएंगी। और अपरिणामी द्रव्य को कोई परिणमित करा सके फिर तो ऐसा कभी तीन काल में संभव
होगा ही नहीं। फिर उसको जीव परिणमित करावे, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? कि जब स्वयं ही वो कर्म रूप परिणमित नहीं हो रही है, तो वो स्वयं ही जब कर्म रूप परिणमित नहीं होंगी तो वो क्या हो जाएंगी? अपरिणामी। अरे जब खुद ही कर्म रूप परिणमित हो नहीं पा रही है तो वो क्या हो जाएगा? अपरिणामी। और अपरिणामी द्रव्य को कोई परिणमन करा सके, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। भाई आप में परिवर्तन करने की सामर्थ्य नहीं है, आप में परिणमन करने की सामर्थ्य, आप में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति नहीं है। मान आप केवल, जैसे एक कपड़ा है, एक कपड़े को केवल ज्ञान रूप परिणमित कराया जा सकता है क्या? अरे बोलते चलना, कराया जा सकता है क्या? अन्मया। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसे ही पुद्गल कार्बन वर्णाएं यदि स्वयं ही कर्म रूप परिणमित नहीं होगी तो वो क्या ठहरेगी? अपरिणामी। और जब अपरिणामी ठहरेगी तो जीव के अंदर में ताकत नहीं है, जीव के मोह राग द्वेष में भी ताकत नहीं है कि वो कार्बन वर्गनाओं को कर्म रूप परिणमित करा सके। और यही सेम टू सेम बात जीव के परिप्रेक्ष्य में भी। हाँ, पुद्गल कार्बन वर्गना क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्म रूप परिणमित होने की ताकत जो है किसमें है? कार्बन वर्गनाओं में ही है, इसलिए उस अभी पुद्गल कार्बन वर्गना लिया। ऐसे तो हर पुद्गल द्रव्य में अपन घटित कर सकते हैं, जैसे भाषा वर्गण रूप परिणमित होने की सामर्थ्य, भाषा रूप परिणमित होने की सामर्थ्य किसमें है? भाषा वर्गना में। तो उसका कर्ता कौन कहलाएगा? भाषा वर्गना। और भाषा रूप परिणमित हुआ, यही उसका क्या कहलाएगा? कर्म। यही उसका क्या कहलाएगा? कर्म, है ना। ऐसी कार्बन वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित हुई तो इसमें कर्ता कौन कहलाएगा? कार्बन वर्गना। और कर्म रूप परिणमन ये क्या कहलाएगा? उसका कार्य, कर्म कहलाएगा। ये पुद्गल में घटित हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा तो कर्ता कर्म संबंध घटित हो सकता है ना। और यदि तुम अन्यथा चाहोगे तो कहते हैं कि वैसा घटित होने वाला है ही नहीं। एक ऐसे ही जीव के परिप्रेक्ष्य में कहते जीव यदि स्वयं क्रोधादि रूप परिणमित नहीं होगा तो जीव भी क्या ठहरेगा? अपरिणामी ठहरेगा। ये उदाहरण, सेम उदाहरण कुंद आचार्य देव ने इस बात को समझाने के लिए कर्ता कर्म अधिकार में दिया कि जीव भी स्वयं क्या ठहरेगा? अपरिणामी। तो जब जीव अपरिणामी ठहरेगा तो फिर उसको कभी कोई परिणमित करा सके, ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आचार्य कुंद देव ने इस समझ लो बात को समझाने के लिए फिर लोहे और सोने का उदाहरण दिया। काय का उदाहरण दिया? लोहे और सोने का। क्या उदाहरण दिया सोने और लोहे का? कि स्वर्ण में भाव में से ही कुंडल आदि बनते हैं, लोह में भाव से कुंडल आदि बनते नहीं। लोह में भाव से तो क्या बनता है? कड़ा बनेगा लोहे का। लोहे का क्या बनेगा? खड़ा बनेगा, लोहे की जंजीर बनेगी। स्वर्ण का कुंडल बन सकता नहीं है, स्वर्ण का हार बन सकता नहीं है। क्यों नहीं बन सकता? हाँ, लोह में भाव में से लोह में भाव होता है और स्वर्ण में भाव में से क्या होता है? स्वर्ण में भाव होता है। लोह में भाव से स्वर्ण में भाव नहीं हो सकता और स्वर्ण में भाव में से लोह में भाव नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। है कि नहीं है? ऐसे उदाहरण देकर के आचार्य भगवंत ने कर्ता कर्म अधिकार में इस बात की पुष्टि की सिद्ध किया है। एक कर्ता कर्म कहाँ घटित होगा, कैसे घटित होगा और क्यों घटित होगा। दो द्रव्यों में क्यों घटित नहीं होगा और दो द्रव्यों में घटित करेंगे तो उसमें दिक्कत क्या खड़ी होगी, ये लॉजिकली अपने को बात दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। हमें कि लोह में भाव में से क्या क्या बन सकता है? कि लोहे का कड़ा बन सकता है। और स्वर्ण में भाव में से क्या बन सकता है? सोने का कुंडल बन सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें दोनों में व्याप्य व्यापक संबंध है। तो सोने के कुंडल के साथ में सोने का कैसा संबंध है? व्याप्य व्यापक संबंध है, इसलिए वहां तो कर्ता कर्म संबंध घटित होगा। लेकिन लोहे और सोने के कुंडल के बीच में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है। थोड़ा सा कठिन लग रहा है क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, अभी आवाज नहीं आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा समझ में। जिसको नहीं आ रहा है वो धीरे धीरे आ जाएगा और जिसको आ रहा है उसको आ ही जाएगा। ठीक है, बहुत इजीली समझाया कुंद आचार्य देव ने इस टॉपिक को।
मतलब इतने उदाहरण दे, मैं तो कुंद कुंद आचार्य देव के शब्दों में ही अभी आपको बता रहा हूं कि कितना इजिली कर्ता कर्म अधिकार में इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया, उदाहरण दे करके, सिद्धांत, तर्क, युक्ति से इस टॉपिक को पूरा समझाया है। 3 लॉजिक दिए वहां, 3 तर्क जो दिए हैं, वो तीनों तर्क आपको समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, पहला तर्क क्या दिया? हाँ, कर्ता कर्म संबंध कहाँ होता है? जहां व्याप्य व्यापक संबंध होता है। जहां निमित्त नैमित्तिक होता है वहां होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बताया? हाँ, जीव और पुद्गल, हाँ, एक मिनट, हाँ इधर, जीव और पुद्गल दोनों एक होने के लिए दोनों में तन्मयता होनी चाहिए, पर हाँ। हो नहीं सकती, इसलिए वो कर्ता कर्म नहीं। कर्ता कर्म, यदि मान लो यदि उसका कार्य उसको बतलाओगे, जीव को पुद्गल का, पुद्गल का जीव को, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा? तन्मय। लेकिन कभी 3 काल में ये पॉसिबल है ही। भाई मैं कंप्यूटर बन जाऊं, कंप्यूटर मैं बन जाए, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कहते हैं कुंद कुंदाचार्य कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये तो शरीर और आत्मा के बीच में इतना परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई देता है, इसलिए भ्रम हो जाता है जीव को। इसलिए क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। अन्य द्रव्य के संबंध में उतना भ्रम नहीं होता जितना शरीर और आत्मा के संबंध में जीव को क्या हो जाता है? भ्रम। कर्म और आत्मा के संबंध में भ्रम होता है, शरीर और आत्मा के संबंध में भ्रम होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोनों का अत्यंत एक क्षेत्रावगाह संबंध है। दोनों का आत्मा के साथ में कैसा संबंध है? एक क्षेत्रावगाह संबंध, अत्यंत एक क्षेत्रावगाह संबंध, इसलिए भ्रम खड़ा हो जाता है जीव को। 2 जीव द्रव्य में भी नहीं होगा। हाँ, 2 जीव द्रव्य में भी नहीं होगा, मैं क्योंकि 2 जीव द्रव्य में भी व्याप्य व्यापक संबंध हो सकता है ही नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकता है, पर व्याप्य व्यापक संबंध नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। पुद्गल द्रव्य तो छोड़ो, आचार्य भगवान तो ये कहते हैं एक पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु के साथ भी हो सकता है नहीं, इतनी स्वतंत्रता है। सभी रोटी बनाते हैं, हाँ, रोटी बनाते हैं तो बेलन चक्का भी यूज करते हैं, हाँ, वो भी पुद्गल है। हाँ, तो चक्का भी करता नहीं है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ताली बजा करके स्वागत करो इनका ध्रुव भैया का। ये ने खुद से एग्जाम्पल को जो है निकालना कि भाई रोटी बनते समय बेलन भी साथ में यूज होती है, पर बेलन उस रोटी का करता नहीं है। जीव तो नहीं है, लेकिन हाँ, जीव तो है ही नहीं, और कहते हैं वो बेलन भी नहीं है, जीव भी नहीं है और वो बेलन भी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें कौन सा संबंध नहीं है? एकदम सीधा सा सरल सा लॉजिक है, एकदम ऐसा। हाँ, और बहुत मतलब उसकी चर्चा तो जब अभाव के प्रकरण में अपन ने पहले की थी, यहाँ पर भी है ना, न्यून्याभाव, प्राग भाव, प्रध्वंसा, टॉपिक चेंज हो जाएगा इसलिए अभी वहां छू नहीं रहा हूं मैं वहां पर, है ना। ऐसे तो वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए अनेक सिद्धांतों की चर्चा आचार्य भगवंतों ने की। 6 सामान्य गुण की चर्चा की है, 4 अभाव की चर्चा की है ना, अत्यंत भिन्नता बतलाने के लिए कि आत्मा में अनंत शक्तियां हैं उसकी चर्चा की, जिससे भिन्नता का भाव भाषण होता है। ये दूसरा लॉजिक हो गया। तीसरा लॉजिक क्या बतलाया मैंने? तीसरा लॉजिक कि अपन ये कहते हैं कि जैसे जीव द्रव्य कर्म को परिणमित कराता है, द्रव्य कर्म जीव को परिणमित कराता है ना। यदि ऐसा कहें तो क्या प्रॉब्लम खड़ी होगी कि स्वयं क्या हो जाएगा? वो स्वयं अपरिणामी हो जाएगा, और स्वयं अपरिणामी द्रव्य को कोई परिणमित करा सके ऐसी किसी द्रव्य के अंदर में ताकत है। 3 लॉजिक समझ में आए कि नहीं आए? हाँ, और फिर उसके बाद ये लोहे सोने का उदाहरण दिया, और फिर इसको ज्ञानी और अज्ञानी में घटित किया। फिर किस में घटित किया उसको? ज्ञानी और अज्ञानी। कुंद कुंद आचार्य भगवंत की अध्यात्म की पराकाष्ठा देखो आप। कर्ता कर्म अधिकार में उन्होंने मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव का कर्ता भी आत्मा नहीं है, यहां तक कहा। मैं के नहीं आया कि द्रव्य कर्म का कर्ता तो है ही नहीं, और नौ कर्म का कर्ता तो है ही नहीं, कहते भाव कर्म का भी कर्ता नहीं है, और कहते पर द्रव्य का कर्ता तो कदापि हो सकता है ही नहीं। 4 पॉइंट में इस चीज को समझाया। कितने पॉइंट में समझाया? 4 बिंदुओं में कर्ता कर्म अधिकार में इस टॉपिक को लिया। कितने बिंदु में? पहला बिंदु तो ये लिया, शुरुआत तो यहीं से की कि आत्मा आश्रव और आत्मा भिन्न भिन्न है, इसलिए आश्रव भाव का आत्मा कर्ता नहीं।
यहां से टॉपिक चालू किया, उत्कृष्ट हाई लेवल से बात चालू की कर्ता कर्म अधिकार। कौन से लेवल से बात चालू की है? हाई लेवल से एकदम। फिर बाद में उसको डिस्क्राइब किया कि भाई ये ज्ञानी के लिए बात है और बाकी बातें किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। उसको बाद में डिस्क्राइब करके वो कल उसका सारांश निकाला बाद में कुंद आचार्य ने। वो क्या सारांश निकाला वो अपने को पकड़ना है नहीं। चार बातें डिस्क्राइब की। क्या? कि आत्मा जो है वह आश्रव भाव दुखदाई है, संसार में परिभ्रमण कराने वाला है, अनंत संसार का कारण है, इसलिए आश्रव भाव और जीव जो है ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, इसलिए आश्रव भाव का कर्ता आत्मा नहीं है। ये पहला पॉइंट ये लिया। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिया? कुंद आचार्य देखो आपको पूरा सारांश पूरे समझ लो 144 गाथा तक का पूरा सारांश है ना, 70 गाथा से 144 गाथा का सारांश इस टॉपिक के अंदर में आ जाएगा। और फिर दूसरे नंबर में क्या लिया? हाँ नहीं, ये तो बाद में समझाने के लिए लिया। पहले तो ये बताया, फिर दूसरे नंबर में ये बताया कि पुद्गल कर्म भी जीव का कर्ता नहीं, द्रव्य कर्म और नौ कर्म का कर्ता जीव नहीं है, मात्र उसको क्या करता है? जानता है। ये वाली गाथा है। उसके बाद क्या? कि द्रव्य कर्म और नौ कर्म का भी कर्ता नहीं है, मात्र उसको क्या करता है? जानता है। कि जानने और मेरे बीच में कर्ता कर्म संबंध है, लेकिन द्रव्य कर्म और नौ कर्म के साथ मेरा कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अभी जो नए लोग बैठे हैं ना, उनको द्रव्य कर्म क्या होता है, भाव कर्म क्या होता है और नौ कर्म क्या होता है यही समझ में आ रहा है। समझ में? क्या नाम है? नाम भूल गया। हाँ, वंशी। 3 शब्द का अर्थ पता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। 3 शब्द है ना, 3 शब्द का अर्थ बदलाओ। द्रव्य कर्म मतलब क्या? भाव कर्म मतलब क्या? अरे बोलने दो उसको, उसने जितना समझा है वो अपने दिमाग से उसको बोलने दो, और नहीं बनेगा तो फिर तो है ही अपन बताने वाले। पापा उसकी मदद कर नहीं रहे हैं उसके, है ना। हाँ, 3 शब्द है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तीनों का अर्थ क्या है? कर्म किए। हाँ, मतलब जो अपन जिसको कर्ता प्राप्त करता है वो जो है वो क्या है? द्रव्य कर्म। हाँ, मतलब कार्य, मतलब कर्म जो अपन ने सोचा, हाँ, जो भाव किया वो टाइम पे वो होता है, वो भाव कर्म। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं है तो हाँ 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 हाँ, है ना। पीछे नहीं पता है, यही 2 पता था। भाव कर्म नहीं पता। अच्छा, नहीं, नौ कर्म नहीं पता। ठीक है, 3 शब्द है ना। मतलब ये तो कुंद आचार्य देव के भावों को जब तक शब्द का अर्थ पता नहीं होगा तब तक ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा कि कर्ता कर्म संबंध लॉजिक। 3 लॉजिक समझ में आए कि नहीं आए? अभी जो कुंद आचार्य देव के लॉजिक तीनों समझ में आए? थोड़े थोड़े तो आएंगे नहीं। अच्छा, बोल सकते हो एक आध लॉजिक? अभी क्या टॉपिक क्या चल रहा है अपना? कि 2 द्रव्य जीव और पुद्गल के बीच में कर्ता कर्म संबंध है कि नहीं? क्या 2 द्रव्यों में उनमें कर्ता कर्म संबंध हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, बताओ 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 पीछे से। हाँ, थोड़ा आगे धक्का मारो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, इधर भाभी, अतुल भैया वाली भाभी। हाँ, बताओ। हंसने से काम नहीं चलेगा ऐसे। हाँ हाँ, हंसने से छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। 3rd पॉइंट, देखो मैं समझ सकता हूं कि इन शब्दों को अपने जबान में चढ़ाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि ये हमारे दिन रात के यूज वाले शब्द नहीं होते हैं। तो उतनी जल्दी जीभ नहीं पलटती अपनी, जितने जल्दी जीभ अपनी जगत के बात विकथा करने में पलटती है ना, उतने जल्दी जिनवाणी के शब्द को बोलने के लिए जीभ उतनी जल्दी जल्दी नहीं पलटती। मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, है ना।
तो क्योंकि इसका अभ्यास नहीं ना बोलने का, ये कैसे पलटेगा? पलटने के लिए भाव आपको समझ में आ गया, ये मेरे को समझ में आ गया, लेकिन तीसरा पॉइंट, हाँ बोलो। हाँ जैसे कि भाषा वगैरह से भाषा का यूज करके उस हाँ, तो क्या हुआ उसमें? कोई ना हाँ, तो स्वयमेव जो है कर उद्गल कार्बन वर्गनाए कर्म रूप परिणमित यदि न हो, जीव उसका करता हो, तो कार्बन वर्गनाएं स्वयं क्या हो जाएंगी? अपरिणामी हो जाएंगी, और अपरिणामी द्रव्य को कोई कभी 3 काल में परिणमित नहीं करा सकता। ये 3 पॉइंट, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, ताली बजा करके स्वागत अभिनंदन। ठीक है, ये 3 जो लॉजिक हैं ये सबको याद रहने चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद में फिर क्वेश्चन उठाया कि भाई जो अभी चर्चा अपनी चल रही है, क्या चर्चा अपन ने चालू की? 4 कर्म, 3 कर्म। कौन कौन से 3 कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। इन 3 शब्दों का अर्थ आज समझ के यहां से याद करके जाना, गलती नहीं होगी, क्योंकि ये 3 शब्द जो है वो बहुत, समझ लो जितने प्रवचन होंगे, जितने कुन आचार्य देव के बार बार आएंगे ये तीनों शब्द। कौन कौन से 3 शब्द? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ये 3 शब्द बिल्कुल बार बार आएंगे स्मृति ग्रंथ। कौन से 3 शब्द? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। ये 3 शब्द बार बार आएंगे। द्रव्य कर्म मतलब है ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि जो 8 कर्म है, 148 प्रकृतियां, उसको क्या बोलते हैं? द्रव्य कर्म। ठीक, याद रहेगा? ज्ञानावरण आदि का 8 कर्म और उसकी 148 प्रकृतियां, इन सबको क्या बोलेंगे? कर्ता कर्म वाले कर्म में इसको शामिल नहीं करना। ये कर्म अपने आप में अलग टाइप के हैं। तीनों जो कर्म है कैसे हैं? वो अलग है। और वो कर्ता कर्म करण वाला जो कर्म है वो कैसा है? अलग है। वो डिफरेंस है, दोनों को मिक्स नहीं करना। ठीक है, नाम सिमरन है कि वो भी कर्म नाम है, उसका भी कारक में से एक कारक का नाम कर्म है, और इसमें भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म कहा, तो कर्म शब्द किसमें आए? तीनों में आए, लेकिन तीनों से वो कर्म क्या है? अलग है। ठीक, तो ये तो क्या हो गया? द्रव्य कर्म। दूसरे नंबर में क्या बताया? भाव कर्म। भाव कर्म मतलब क्या? मोह राग द्वेष, इसका नाम क्या है? भाव कर्म। ठीक, और थर्ड नंबर में क्या है? नौ कर्म। नौ कर्म मतलब क्या? शरीर, उद्गल, संयोग, जितने भी पर द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, ये सब किस में शामिल होंगे? नौ कर्म। इसको क्या लिया है? नौ कर्म। ठीक है, तो आचार्य कुंद देव कहते हैं कि आत्मा और आश्रव अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, इसलिए आत्मा आश्रव का कर्ता नहीं है। फिर सेकंड नंबर में कहा कि आत्मा द्रव्य कर्म और नौ कर्म का कर्ता भी नहीं है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आत्मा ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र का भी कर्ता नहीं है। आत्मा नौ कर्म का कर्ता नहीं का मतलब क्या निकलेगा? कि शरीर, संयोग, परद्रव्य, इन सब का कर्ता भी नहीं है। 3 टॉपिक लिया। कौन कौन से 3? कि आत्मा किसका कर्ता नहीं है? सबसे पहले क्या लिया? सबसे पहले भाव कर्म लिया। ठीक है, अपन आगे पीछे ले सकते हैं, अपने को समझना है। तो मैं समय सार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, इसलिए उनकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं कि उनने किस क्रम से लिया। अपन सामान्य रूप से ऐसा ले सकते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। लेकिन फिर प्रश्न खड़ा किया कि भाई भाव कर्म रूप तो जीव परिणमित हो रहा है ना, तो फिर भाव कर्म का कर्ता तो कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ठीक है, ये तो समझ में आया कि द्रव्य कर्म रूप जीव परिणमित नहीं होता, नौ कर्म रूप जीव परिणमित नहीं होता, तो तुम इसका कर्ता नहीं कहते हो, तो ये तो समझ में आता है। और वहां ऐसा भी दिया कि भाई घटपट रथ आदि का कर्ता जीव को व्यवहार ने से कहा जाता है, ये भी लिखा कुंदाचार्य ने, पर निश्चय से वो उस रूप तन्मय नहीं होता, इसलिए कभी 3 काल में उसका कर्ता होता है ही। घटपट रथ आदि ऐसा शब्द लिखा, घट पट रथ आदि का कर्ता होता नहीं। मतलब घड़ा, कपड़ा, रथ, ये सब संयोगों का कर्ता भी आत्मा होता नहीं। तो कहते हैं ये तो समझ में आता है कि इसका कर्ता, पर द्रव्य का कर्ता आत्मा नहीं, द्रव्य कर्म का कर्ता आत्मा नहीं, भाव कर्म का, नौ कर्म का कर्ता आत्मा नहीं। ये भाव कर्म का कर्ता आत्मा नहीं, ये बात समझ में नहीं आई हमारे। हाँ, क्योंकि भाव कर्म रूप परिणमित तो कौन हो रहा है?
जीव ही हो रहा है, आत्मा ही हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने एक शब्द लगाया है कि अज्ञानी अज्ञान में भाव से भाव कर्म का कर्ता होता है, और ज्ञानी ज्ञान में भाव से भाव कर्म का कर्ता नहीं होता है। ठीक, चौथा पॉइंट, या फिर से बोलो, क्या क्या कहा? फिर ये पॉइंट को दोहराना सब, क्या कहा? यानी ज्ञान में भाव से भाव कर्म का कर्ता, और अज्ञानी अज्ञान में भाव से भाव कर्म का कर्ता होता है। अच्छा, ज्ञानी अज्ञान भाव से भाव कर्म का कर्ता क्यों होता है और ज्ञानी क्यों नहीं होता है? तो लॉजिक फिर से लगा लेना वही वाला कि क्यों, क्योंकि अज्ञानी उन भाव कर्मों के साथ में तन्मय होता है। क्या होता है उसके साथ में? तन्मय। तो जहां तन्मयता होगी वहां कर्ता कर्म संबंध होगा, और जहां तन्मयता नहीं होगी वहां कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा। कि ज्ञानी के भी मोह राग द्वेष होते हैं, लेकिन ज्ञानी उसमें क्या नहीं होता है? तन्मय नहीं होता, और तन्मय नहीं होता है इसलिए कहते हैं वो उसका कर्ता भी होता नहीं है। लॉजिक क्या दिया इसके पीछे? मतलब ये सारी थोड़ा भारी हो रहा है क्या सर? नहीं, पक्का है ये पॉइंट। जो अपना चौथा पांचवा पॉइंट अपन ने लिया, क्या 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 पॉइंट लिया? कि प्रश्न खड़े किया कि भाई भाव कर्म का कर्ता कैसे नहीं होगा? भाई भाव कर्म रूप तो जीव ही परिणमित हो रहा है ना। तो इसका क्या जवाब मिला अपने को? क्या जवाब मिला? अज्ञानी अज्ञान में भाव से, अज्ञानी अज्ञान में भाव से किसका कर्ता होता है? और ज्ञानी ज्ञान में भाव से किसका कर्ता होता है? अरे वो तो ठीक है, भाव कर्म का कर्ता नहीं होता। किसका कर्ता होता है? अपने ज्ञान का कर्ता होता है। किसका कर्ता होता है? अपने ज्ञान का कर्ता होता है। पर फिर ऐसा शब्द लिखा, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही द्रव्य कर्म और नौ कर्म और पर का कर्ता तो कभी होता ही नहीं, क्योंकि तीन काल में वो उससे कभी तन्मय होता ही नहीं है। चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, दोनों के लिए बात है, दोनों के लिए कॉमन बात है। कौन सी बात कॉमन है? कि वो पर द्रव्य का कर्ता कदापि नहीं होता। और ये द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये क्या है? पर द्रव्य। ये दोनों क्या है? पर द्रव्य। तो कहते हैं इसका कर्ता कदापि ज्ञानी भी नहीं होता है और अज्ञानी भी नहीं होता। सेकंड एप्लीकेशन है वही तन्मयता वाली लगेगी। हाँ, ये यहाँ पर जो तन्मयता वाली एप्लीकेशन लगेगी, हाँ ये यहाँ पर नहीं, व्यापक संबंध जो है वो तो ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में सेम है, लेकिन यहाँ पर कौन सा एप्लीकेट किया है? यहाँ पर कि विवक्षा को समझाने के लिए तन्मयता वाली बात कही। यहाँ पर क्या बात की है? तन्मयता। कि भाई तन्मयता नहीं है इसलिए उसका कर्ता नहीं है, और तन्मयता होती तो उसका क्या कह देते हैं हम? उसको कर्ता। और अज्ञानी उसमें क्या होता है? तन्मय। और इसी बात को पंचास्ती काय में अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये बतलाया, वहां पर भेद नहीं किया, ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं किया। वहां पे तो डायरेक्ट बताया कि जीव उस क्रोध आदि विकारी भाव का कर्ता होता है। भेद नहीं, बिना भेद के यदि कहीं पर समझाया जाएगा तो यही कहा जाएगा कि मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव का कर्ता कौन है? कौन है? जीव। कॉमन फैक्टर यही है। यदि कहीं पर सामान्य रूप से यदि पूछा जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा? जीव आएगा। लेकिन यदि डिवाइड करके पूछा जाएगा कि ज्ञानी जीव है कि अज्ञानी जीव है, तो क्या आंसर आएगा उसका? ज्ञानी जीव है कि अज्ञानी जीव है? हाँ, अरे इसका मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव का बात है, ज्ञानी है कि अज्ञानी है? यदि भेद करके प्रश्न पूछा जाएगा तो उसका कर्ता कौन कहलाएगा? अज्ञानी। आया समझ में? और देखो छठवां पॉइंट इसका अपन लेते हैं, बस अंतिम समय चल रहा है। छठवां पॉइंट था इसका, लास्ट पॉइंट आज लेते हैं कि और आचार्य भगवंत कहते ठीक है कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म का कर्ता आत्मा नहीं है, तो कर्ता नहीं है तो फिर क्या हुआ? वो फिर अकर्ता कहें हम उसको? हाँ, अकर्ता कहें? अरे बोलो, द्रव्य कर्म और भाव कर्म नौ कर्म का कर्ता नहीं तो अकर्ता कहें क्या? हाँ? ठीक है, ज्ञाता है।
तो ज्ञाता होना भी ज्ञाता होना ही अकर्ता है कि ज्ञाता होना अकर्ता नहीं है? देखो, इस टॉपिक को समझाने के लिए दादा ने क्रमबद्ध पर्याय में 3 प्रकार के कर्ता अकर्ता के उदाहरण को 3 शब्दों से समझाया। एक तो स्वकर्तृत्व, दूसरा सहज कर्तृत्व और तीसरा अकर्तृत्व। क्या शब्द दिए? 3। पहला शब्द क्या दिया? स्वकर्तृत्व, दूसरा शब्द सहज कर्तृत्व और तीसरा शब्द अकर्तृत्व। फिर से 3 शब्द, कौन कौन से 3 शब्द बोले मैंने? स्वकर्तृत्व, सहज कर्तृत्व और तीसरे नंबर में अकर्तृत्व। 3 शब्द हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये जो भी परिणाम, जानने रूप परिणाम, मोह राग द्वेष रूप परिणाम, श्रद्धा रूप जो परिणाम, कहते हैं कि ये जीव में हुए हैं, इसलिए जीव का वो स्वकर्तृत्व है। जीव का वो क्या, कैसा कर्तृत्व है? स्वकर्तृत्व। परद्रव्य का तो कर्ता कदापि नहीं होता, इसलिए परद्रव्य का तो त्रिकाल अकर्ता है। परद्रव्य का तो कैसा करता है? त्रिकाल करता है। परद्रव्य का कर्ता तो 3 काल में हो ही नहीं सकता, इसलिए परद्रव्य के की जब भी बात आएगी तो परद्रव्य के संबंध में जीव को तो क्या कहा जाएगा? अकर्ता ही कहा जाएगा। कि परद्रव्य की जब भी बात आएगी तो परद्रव्य का तो आत्मा कैसा है? अकर्ता है। कहते अपने परिणामों का, कि अपने परिणामों का करता है, क्यों? क्योंकि वो परिणाम किसके हैं? जीव के स्वयं के हैं, इसलिए उसको क्या कहा? स्वकर्तृत्व। लेकिन वो स्वकर्तृत्व भी सहज है। वह स्वकर्तृत्व भी कैसा है? फिर से एक बात, क्या कहा मैंने? वो स्वकर्तृत्व भी कैसा है? पीछे तक आवाज नहीं है। वो स्वकर्तृत्व भी कैसा है? सहज है। क्यों है सहज? क्योंकि उस परिणाम को करने के लिए उसको कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत पड़ती नहीं है। समझा कि नहीं है? उस परिणाम को करने के लिए भी, उस क्रियारूप परिणमित होने के लिए भी उसको कोई चिंता फिक्र करनी पड़ती नहीं। अब आप सोचो, आप कि आपके जो भी परिणाम हो रहे हैं, आपका जो भी परिणमन हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, आप क्या एक एक क्रिया को सोच सोच के करते हो? हाँ, कि वो क्रिया कैसी हो रही है? सहज हो रही है। एक प्रवाह क्रम से कैसी हो रही है? सहज हो रही है। तो आचार्य भगवान कहते हैं स्वकर्तृत्व भी सहज होने के कारण से आचार्य भगवान तो उसका क्या, कैसा कर्तृत्व कहते हैं? सहज कर्तृत्व। कैसा कर्तृत्व कहते हैं? सहज कर्तृत्व। लेकिन उस क्रिया, उस परिणमन को, ये उसको पहले लाने की ताकत नहीं है। उस क्रिया, उस परिणमन को भी कैसे लाने की ताकत नहीं है? पहले लाने की ताकत नहीं है। कि वो केवल ज्ञान की पर्याय मुनि व्रत अंगीकार करने के पश्चात महावीर भगवान को भी वो केवल ज्ञान की पर्याय कितने वर्ष के बाद आई? 12, है ना? कितने वर्ष के बाद आई? 12 वर्ष की, 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, है ना? और 42 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? केवल ज्ञान। तो उस पर्याय को लाने में कितना समय लगा उनको लगा समय है कि वो चाहते तो उस पर्याय, ऐसा कर्तृत्व तो नहीं है जीव के कभी 3 काल में कि कोई भी पर्याय को खींचतान करके बीच में वो ला सके। एक क्रिया का, परिणाम का, परिणमन का कर्ता तो है, लेकिन ऐसा करता नहीं है कि जो पर्याय 12 साल के बाद आने वाली है उस पर्याय को 2 साल में ला करके बता। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ऐसा करता नहीं है। इसलिए आचार्य भगवंत उसको अपने पर्याय का भी क्या कहते हैं? अकर्ता कहते हैं। अपनी पर्याय का भी क्या कहते हैं? उसको अकर्ता। अपने कार्य का भी अकर्ता है आत्मा, लेकिन किस अपेक्षा से कहा उसको अपने कार्य का कर्ता क्यों नहीं है? अपने पर्याय का कर्ता क्यों नहीं है? कि वो पर्याय उसके नहीं है इसलिए कर्ता नहीं कहा, बल्कि उसमें फेरफार नहीं कर सकता, इसलिए उसको क्या कहा है? अकर्ता कहा है। समझ में? ऐसी 3, मतलब आप इस सिद्धांत को समझ जाओ तो कर्ता कर्म संबंधी सारी भ्रांति क्या हो जाएगी? अपनी दूर हो जाएगी। ठीक है, समय हो गया है। आज थोड़ा सा समझ लो, प्रैक्टिस कराई है आपको, जो भी 5-6 बिंदुओं के आधार से। ये 5-6 बिंदु एक बार कौन बोलेगा, है ना? फिर उसके बाद में थोड़ा सा और इसको कल अपन डिस्क्राइब करेंगे उदाहरण के माध्यम से। आज
ये 5-6 पॉइंट जो है वो सबको समझ में आया कि नहीं आया? संजय जी की भाषा में पूछ लेता हूं मैं, आया कि नहीं आया? आया ना सबको? और नहीं भी आया तो भी सब एक लय में बोल ही रहे, सब आया। कौन बोलेगा 5 पॉइंट? अभी जो अपन ने चर्चा की यहाँ पर 5-6 बिंदु, 5 हुए कि 6 हुए? 5 है ना? ठीक है, 6 हो गए समझ लो, अपन 6 गिनती ले लो, 6 बताने हैं आपको। कौन बताएगा? देख के बताने की छूट है। शुरू के 2-3 तो बतला दिए थे, बाद का जो चर्चा की वो बताना है। ठीक है, शुरू का जो 3 बिंदु है वो तो इधर भाभी ने बता दिया था। अतुल भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? ऐसा है, वो तो समझ लो महान उपकार का काम करता है जो ये सारी व्यवस्था में को व्यवस्थित करने के लिए और सारा प्रयास करता है कि सब आनंद पूर्वक जिन शासन का श्रवण कर सके, है ना। और उसके लिए सारा प्रयास प्रयत्न, ऐसा नहीं है 1 मिनट में सारा काम हो जाता है, कितने दिन लगते हैं काम को करने में। ये सबको अनुकूलता मिले इसलिए वो पिछले शिविर से इस शिविर तक के सारा विकल्प 1 साल विकल्प चलता है, जब सारी ये सुख सुविधाएं अपने को क्या होती है, मिल पाती है कि नहीं है। और उसमें भी स्वयं बैठ करके धर्म श्रवण करना ये भी बहुत पुरुषार्थ का काम है, क्योंकि जिसके माथे भार होता है ना उसको भी अनेक प्रकार, प्रवचन में बैठे बैठे भी अनेक प्रकार के क्या चलते हैं, विकल्प चलते हैं। इसके बाद भोजन के लिए जाएंगे तो भोजन में कैसे जाएंगे, कितने बजे जाएंगे, वहां पर फिर क्या व्यवस्था करनी है ना, कितने बजे क्या कार्यक्रम होगा, ये दिमाग में। और ये बिल्कुल समझ लो चल है वो सहज करती वो कैसा कर्तृत्व है, सहज कर्तृत्व है। ठीक है, 6 कारक के नाम याद हो गए? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। याद हो गए? आप बोलो। हाँ, शिविर के कर्ता कौन? अतुल भाई हाँ, कर्ता। और शिविर कर्म किसका है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और ठीक, ये 6 पॉइंट याद करके आना, पहले कल का होमवर्क, बस ज्यादा नहीं देता आपको। ठीक है, और बाकी जो है 6 बिंदु है वो कल आप लोगों से पूछूंगा। ये 6 पॉइंट जो अभी अपन ने लॉजिकली अपन ने समझा है वो कल चर्चा करेंगे। ठीक है।